अपन संविधान के ऊपर चर्चा कर रहे थे और संविधान में एक आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रस्तावना। आज अपन प्रस्तावना के ऊपर चर्चा करेंगे। काफ़ी अच्छा टॉपिक है और एग्जाम की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है, मोस्ट है आपके लिए। देखते हैं बात प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना इसके बारे में क्या क्वेश्चन बनते हैं, उन सब के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। पहली बात, जो प्रस्तावना होती है वो किसी भी संविधान, कोई सा भी देश का चाहे से वो संविधान हो, उसका जो सार होता है, यानी उसमें कंप्लीट झलक जो दिखाई देती है अपने को, वो किस में दिखाई देती है, उसकी प्रस्तावना में। यानी प्रस्तावना संविधान का क्या होता है, फर्स्ट पेज अपन इसको अपन कह सकते हैं। किसको? प्रस्तावना को संविधान का क्या कह सकते हैं, फर्स्ट पेज अपन इसको कह सकते हैं। तो चर्चा करते हैं अपन प्रस्तावना के बारे में। देखो, प्रस्तावना जो है इसे अपन संविधान का प्रवेश द्वार, संविधान का प्रवेश द्वार, संविधान का प्रवेश द्वार, संविधान का सार, संविधान का सार, नेक्स्ट संविधान की कुंजी, संविधान की कुंजी, संविधान का दर्पण, संविधान का दर्पण आदि नामों से भी जानते हैं। यानी संविधान का प्रवेश द्वार, संविधान का सार, संविधान की कुंजी व संविधान का दर्पण, इन आदि नामों से भी अपन इसको जानते हैं। किसको? प्रस्तावना को। संविधान का प्रवेश द्वार कह सकते हैं, संविधान का सार कह सकते हैं, संविधान की कुंजी कह सकते हैं, व संविधान का दर्पण भी इसे कह सकते हैं। और कई जो विद्वान हैं अपने भारत के या विदेशों के, उन्होंने भी इसके बारे में कुछ बातें कही हैं प्रस्तावना के बारे में, उनके ऊपर भी अपन थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं। तो देखो, यदि अपन बात करते हैं कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा, यदि अपन बात करते हैं प्रस्तावना को, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा सर्वप्रथम किसने कहा था? तो आपको कई बुक्स में जो गाइड वगैरह कंपटीशन की आती हैं, उनमें देख के रखा होता है आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा फर्स्ट किसने कहा था, यानी प्रथम बार किसने कहा था? तो आंसर आएगा ठाकुरदास भार्गव, ठाकुरदास भार्गव। यदि ऑप्शन में आपको ये नहीं मिलता है, ठाकुरदास भार्गव आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है, तो आपका आंसर आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी दूसरे नंबर पे जो कहने वाले थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जबकि फर्स्ट जो कहने वाले थे वो कौन थे? ठाकुरदास भार्गव, ठाकुरदास भार्गव थे। उन्होंने प्रथम बार संविधान को क्या कहा था? आत्मा, यानी सॉरी, प्रस्तावना को संविधान की क्या कहा था? आत्मा कहा था। और दूसरे नंबर पे पंडित जवाहरलाल नेहरू और फर्स्ट नंबर पे ठाकुरदास भार्गव। इसी प्रकार से एक दो विद्वान और हैं, जैसे पालकीवाल, पालकीवाल, पालकीवाल ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा, संविधान का परिचय पत्र कहा, परिचय पत्र कहा। देखो इसमें आप, यानी पालकीवाल ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। किसने कहा? तो पालकीवाल ने। किसने कहा था? पालकीवाल ने। जबकि राजनीतिक कुंडली, राजनीतिक कुंडली, राजनीतिक कुंडली किसने कहा? तो आपका आंसर आएगा के एम मुंशी ने। के एम मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक क्या कहा? कुंडली कहा। किसने कहा? तो के एम मुंशी के द्वारा ये बात
कही गई। तो ये नॉर्मली बातें हैं कि भाई प्रस्तावना को अपन संविधान का प्रवेश द्वार, संविधान का सार, संविधान की कुंजी, संविधान का दर्पण इत्यादि उपनामों से भी अपन इसको अपन जानते हैं। उसके बाद में कुछ जो परिभाषाएं आई अपने सामने, उनमें है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा प्रथम दृष्टया किसने कहा था, तो आपका आंसर आएगा ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। उसके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। नेक्स्ट, संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना के बारे में किसने बात कही, तो पालकीवाल ने कही ये बात। जबकि राजनीतिक कुंडली किसने कहा, तो के.एम. मुंशी ने इसको क्या कहा, राजनीतिक कुंडली कहा। किसको? प्रस्तावना को। और कॉमन बातों की अपन यदि बात करते हैं तो प्रस्तावना का जो प्रावधान अपन ने यूएसए के संविधान से क्या किया है, ग्रहण। कहाँ के संविधान से ग्रहण किया है? यूएसए के संविधान से ग्रहण किया है। जबकि प्रस्तावना की जो भाषा है, प्रस्तावना की भाषा, इसकी यदि अपन बात करते हैं तो प्रस्तावना की भाषा है वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इसकी क्या ली गई है, जो भाषा इसमें जो समेकित जोड़ी गई है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की है। जबकि प्रस्तावना का जो प्रावधान है भारत ने वो कहाँ से ग्रहण किया है, यूएसए के संविधान से ग्रहण किया है। ये कॉमन बातें हैं। इसके बाद में जो प्रस्तावना में जो विवादित जो क्वेश्चन होते हैं उनकी अपन बात करेंगे कि प्रस्तावना से संबंधित प्रमुख विवाद, प्रस्तावना से संबंधित प्रमुख विवाद। तो देखते हैं विवादों के बारे में। प्रस्तावना से संबंधित प्रमुख विवाद, प्रमुख विवाद, प्रस्तावना से संबंधित प्रमुख जो विवाद हुए हैं उनके ऊपर अपन क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो देखो, प्रस्तावना से संबंधित विवादों की यदि अपन बात करते हैं तो एक है इसमें शुरू में बेरूबारी विवाद, यानी बेरूबाड़ी लिखा हुआ है कई बुक्स में इसको आपको मिलेगा बेरूबारी, बेरूबारी विवाद। ये जो विवाद है ये है 1960 का। कब का है? 1960 का। बेरूबाड़ी या बेरूबारी विवाद 1960। इसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना, प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना, संविधान का भाग नहीं माना। तो आपको ये विषय ध्यान में रखना है कि किस विवाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया। तो आपका आंसर आएगा डायरेक्ट बेरूबाड़ी विवाद 1960। इसमें यानी ये फैसला है सुप्रीम कोर्ट का कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इसके नेक्स्ट बाद का जो विवाद की बात करते हैं तो गोलकनाथ वर्सेज पंजाब राज्य, गोलकनाथ वर्सेज पंजाब राज्य, ये विवाद है 1967 का, 1967 का। और इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने प्रस्तावना को आत्मा बताया, प्रस्तावना को आत्मा कहा। प्रस्तावना को क्या कहा? आत्मा। यानी संविधान की आत्मा किस विवाद में फैसले में बात कही गई आत्मा की, यानी जो प्रस्तावना है वो संविधान की आत्मा है। ये बात आई गोलकनाथ वर्सेज पंजाब राज्य 1967 वाले विवाद में। और ये कहने वाला कौन था? तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह। कौन था? मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने प्रस्तावना को संविधान की क्या कहा? आत्मा इसमें कहा गया। किसके द्वारा? यानी मोहम्मद हिदायतुल्लाह के द्वारा। जबकि बेरूबारी विवाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया था। और गोलकनाथ वर्सेज पंजाब राज्य 1967 के विवाद में मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने प्रस्तावना को क्या कहा? आत्मा कहा। नेक्स्ट विवादों के ऊपर और चर्चा करते हैं अपन। नेक्स्ट देखते हैं इसमें आप, नेक्स्ट आता है अपना केशवानंद भारती विवाद, केशवानंद भारती विवाद, केशवानंद भारती विवाद वर्सेज यहाँ पर केरल राज्य था, केरल राज्य 1973।
केशवानंद भारती विवाद केरल राज्य 1973 की बात है ये। यदि अपन इसमें बात करते हैं तो पहली बात, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने बनेंगे। इसमें पहली बात, केशवानंद भारती विवाद केरल राज्य 1973 का जो विवाद है उसमें ये बात कही गई कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, यानी संविधान का भाग माना गया, प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया। तो आपके सामने ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस विवाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया। आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से मैं बताता हूँ, आपको ध्यान रखना है, ये भाग मान रहा है, अभिन्न अंग नहीं मान रहा है। अभिन्न अंग की बात मैं आपको आगे बताऊंगा, केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि प्रस्तावना को संविधान का जो भाग माना गया वो कौन से विवाद में माना गया। तो केशवानंद भारती विवाद केरल राज्य 1973 में इसको माना गया। नेक्स्ट, इसी में आपको पूछा गया कि मूल ढांचे की अवधारणा किस विवाद में सामने आई, तो आपका आंसर आएगा केशवानंद भारती विवाद। यानी इसमें बात कही गई कि मूल ढांचे, यानी आप कह सकते हो कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, यानी प्रस्तावना में क्या हो सकता है, संशोधन हो सकता है, लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते, मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते, मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते। ये बात कौन से विवाद में आई सामने, तो भी केशवानंद भारती विवाद में ये बात भी अपने सामने आई कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते। ये बात भी अपने कौन से में आई सामने, केशवानंद भारती विवाद में सामने आई। तो आप कह सकते हो कि किस संविधान यानी किस विवाद में ये बात कही गई कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, तो भी 1973 का केशवानंद भारती विवाद। दूसरा क्वेश्चन, प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया और इसमें मूल ढांचे की अवधारणा भी अपने सामने आई। किसकी अवधारणा, मूल ढांचे की अवधारणा भी सामने आई। तो आपके सामने 3 क्वेश्चन बन गए, प्रस्तावना संविधान का भाग है, संसद इसमें संशोधन कर सकती है, और लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। ये बात भी कौन सी विवाद में सामने आई, केशवानंद भारती विवाद में सामने आई। नेक्स्ट, है एस.आर. बम्बैया विवाद, एस.आर. बम्बैया वर्सेज संघ विवाद, एस.आर. बम्बैया वर्सेज संघ विवाद 1994, एस.आर. बम्बैया वर्सेज संघ विवाद 1994 की यदि अपन बात करते हैं, एस.आर. बम्बैया वर्सेज संघ विवाद 1994, इसमें प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना गया। इसमें प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना गया। क्या माना गया, अभिन्न अंग माना गया। एक बात तो ये आपके सामने क्वेश्चन बन गया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। ये बात कौन से विवाद में सामने आई, तो एस.आर. बम्बैया वर्सेज संघ विवाद में ये बात कही गई कि प्रस्तावना संविधान का क्या है, अभिन्न अंग है। क्या है, अभिन्न अंग है। किसमें हुई बात, एस.आर. बम्बैया वर्सेज संघ विवाद 1994। नेक्स्ट, यानी प्रस्तावना को मूल ढांचा माना गया। क्या माना गया, मूल ढांचा माना गया। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि प्रस्तावना को मूल ढांचा किस में माना गया था, कब माना गया था, तो 1994 के एस.आर. बम्बैया वर्सेज संघ विवाद में इसको क्या माना गया, मूल ढांचा भी इसको माना गया। अब आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत आपके लिए, यानी कंपटीशन में राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस में तो नहीं पूछा जाए, लेकिन आरएएस की मेंस में ये कई बार पूछा गया है कि मूल ढांचा क्या है, यानी मूल ढांचे की अवधारणा क्या है। तो मूल ढांचा की बात यदि अपन कहें किसको माने किसको नहीं माने, ये बात सुप्रीम कोर्ट समय समय पर तय करता रहेगा। यानी एक ये गत्यात्मक क्या है, अवधारणा है।
यानी प्रस्तावना को क्या माना गया है, मूल ढांचा माना गया है, और किसी भी जो संविधान से संबंधित है उसको भी मूल ढांचा माना जा सकता है। तो यानी ये एक गत्यात्मक क्या है, अवधारणा है। तो ये है आपका कौन सा विवाद, SR बम्बैया वर्सेज संघ विवाद 1994, जिसमें प्रस्तावना को संविधान का क्या माना गया, अभिन्न अंग माना गया है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट की यदि अपन बात करते हैं इसमें कि भाई प्रस्तावना में, हाँ नेक्स्ट, अभी तक प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि प्रस्तावना में संशोधन अभी तक कितनी बार हुआ है, तो आपका आंसर आएगा एक बार। प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन हुआ है, तो आंसर आएगा एक बार। कब हुआ, तो 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया और 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष व अखंडता, पंथ निरपेक्ष व अखंडता। यानी प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन हुआ है और कौन से 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष व अखंडता। ये 3 शब्द इसमें क्या किए गए, जोड़े गए। कौन कौन से, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़े गए। नेक्स्ट, कब जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। तो अभी तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, तो आपका आंसर आएगा एक बार। कितनी बार संशोधन हुआ है, तो आपका आंसर आएगा एक बार। अभी तक क्या हुआ है, इसमें संशोधन हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट देखो, यानी अपन अपने प्रस्तावना की बात करते हैं। इसमें देखो, इसमें अपनी भारत की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं उल्लेखित हैं। 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं क्या है, उल्लेखित हैं। कितने प्रकार की हैं, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं। कौन कौन सी हैं, तो विचार की स्वतंत्रता है अपन को, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विचार की है, अभिव्यक्ति की है, धर्म की है, उपासना की है। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना व विश्वास, व विश्वास की क्या है, स्वतंत्रता। यानी अपन कह सकते हैं इसको कि विचार की, अभिव्यक्ति की, धर्म की, उपासना की, विश्वास की, इन 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का क्या किया गया है, उल्लेख। किसकी प्रस्तावना में, अपनी भारत की प्रस्तावना में टोटल कितनी प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, 5 प्रकार की। कौन कौन सी, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना और विश्वास। 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। जबकि 3 प्रकार की क्या है, न्याय। कितने प्रकार की न्याय है, 3 प्रकार की न्याय है। सामाजिक, नेक्स्ट है आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्या है, न्याय का क्या है, उल्लेख है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय व राजनीतिक न्याय का क्या है, उल्लेख है। जबकि 2 प्रकार की क्या है, समानता। 2 प्रकार की क्या है, समानता है। एक कौन सी है, यानी 2 प्रकार की समानताओं का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। एक अवसर की समानता और एक है प्रतिष्ठा की समानता। अवसर व प्रतिष्ठा की समानता का क्या किया गया है, उल्लेख। एक अवसर की और दूसरी कौन सी है, प्रतिष्ठा की समानता। तो देखो, आपके मोटे मोटे 3 क्वेश्चन बनते हैं कि भारत की प्रस्तावना में कितनी प्रकार की न्याय का उल्लेख है, तो 3 प्रकार की न्याय का उल्लेख है। 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं और 2 प्रकार की क्या है, समानताओं का क्या है, उल्लेख है। यदि अपन बात करते हैं, इन स्वतंत्रताओं का उल्लेख अपने को मूल अधिकार में भी देखने को मिलता है। जबकि न्याय का उल्लेख यदि बात करते हैं तो नीति निर्देशक तत्वों में देखने को मिलता है। लेकिन जो ये समानताएं हैं ना 2, ये केवल अपने को प्रस्तावना में ही देखने को मिलती हैं, संविधान के अन्य किसी भाग में देखने को नहीं मिलती हैं। कौन सी, 2 प्रकार की समानताएं, अवसर की और दूसरी कौन सी है, प्रतिष्ठा की। जबकि अपने को ये स्वतंत्रता का उल्लेख अपने को मौलिक अधिकार में मिल जाता है, न्याय का उल्लेख अपने को नीति निर्देशक तत्वों में मिलता है। लेकिन किनका उल्लेख आगे देखने को नहीं मिलेगा, समानता का उल्लेख आगे अपने को देखने को नहीं मिलता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है अपनी प्रस्तावना में। नेक्स्ट, जो अपने फोर्स के कंपटीशन हैं उनमें कई बार जो क्वेश्चन और पूछे गए, मैं उनके ऊपर भी आपको चर्चा करता हूं।
नेक्स्ट देखो, यदि अपन इन क्वेश्चनों में और चर्चा करते हैं तो देखो, यानी कि कहने का मतलब यह है कि भारत शब्द है, इसका प्रस्तावना में 2 बार उल्लेख किया गया है। कितनी बार उल्लेख किया गया है? 2 बार उल्लेख किया गया है। किस चीज का? भारत शब्द का। नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहां पर लोक शब्द, व्यक्ति शब्द व नागरिक शब्द। वो कौन सा शब्द है? नागरिक। यानी भारत शब्द कितनी बार है? 2 बार। लोक शब्द पूछे 1 बार, व्यक्ति शब्द 1 बार, और नागरिक शब्द भी कितनी बार है? 1 बार। कितनी बार है? 1 बार। आपको कौन सा शब्द देखने को मिलेगा? नागरिक शब्द देखने को अपनी प्रस्तावना में मिलता है। तो भारत शब्द का उल्लेख 2 बार, लोक शब्द 1 बार, व्यक्ति शब्द 1 बार, और नागरिक शब्द भी कितनी बार देखने को मिलता है? 1 बार देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, यानी देश को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्म अर्पित कब किया गया? कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को देश को ये क्या कर दिया गया था? आत्म अंगीकृत, अधिनियमित व आत्म अर्पित कर दिया गया था। मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत विक्रमी 2006। संवत विक्रमी 2006। मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत विक्रमी 2006। और 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मर्पित कर दिया गया था। क्या? प्रस्तावना, या अपन कह सकते हैं प्रस्तावना में, यानी संविधान को क्या कर दिया गया था? देश को समर्पित कर दिया गया था। यानी कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। तो देखो, भारत शब्द 2 बार, लोक शब्द 1, व्यक्ति शब्द 1, नागरिक शब्द 1, और कब समर्पित किया गया देश को? संविधान कब समर्पित किया गया था? तो यह प्रस्तावना में उल्लेखित है। 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत विक्रमी 2006 को यह क्या किया गया था? समर्पित किया गया था। नेक्स्ट बात अपन बात करेंगे, इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं, 3 प्रकार की न्याय और 2 प्रकार की क्या है? समानताओं का क्या किया गया है? उल्लेख इसमें किया गया है। ये सब बातें किसमें हैं? भारत की प्रस्तावना में। किसमें है? भारत की प्रस्तावना में। नेक्स्ट बात, कुछ इतिहास की बात आपको मैं बताता हूं कि यदि बात करेंगे प्रस्तावना के इतिहास की, तो उद्देश्य जो प्रस्ताव था वो रखा गया था 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा रखा गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। कब रखा गया था? 13 दिसंबर 1946 को यह रखा गया था, जबकि यह संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। कब? यानी संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा क्या कर लिया गया था? स्वीकार कर लिया गया था। जबकि रखा कब किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को ये संविधान सभा में रखा गया था। किसके द्वारा रखा गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये रखा गया था। ये तो आपके मोटे मोटे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं प्रस्तावना के बारे में, जो अभी तक पूछे गए हैं। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। पहला क्वेश्चन आपके ये बनता है कि प्रस्तावना में संशोधन अभी तक कितनी बार हुआ है? आंसर आएगा 1 बार। कब हुआ है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये किया गया है, और इसमें 3 शब्द क्या किए गए हैं? जोड़े गए हैं। कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष व अखंडता शब्द इसमें जोड़े गए हैं। नेक्स्ट बात, ये देश को अपना जो संविधान है कब समर्पित किया गया? 26 नवंबर 1949 को ये देश को समर्पित कर दिया गया, यानी अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मर्पित कर दिया गया। मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत विक्रमी 2006 को किया गया। 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं: विचार की, अभिव्यक्ति की, धर्म की, उपासना की और विश्वास की। नेक्स्ट, 3 प्रकार की न्याय है: सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय है। नेक्स्ट, 2 प्रकार की समानता है: प्रतिष्ठा की और अवसर की क्या है? समानता है। किसमें? भारत की प्रस्तावना में। नेक्स्ट, भारत शब्द का 2 बार उल्लेख है, लोक शब्द 1 बार है, व्यक्ति शब्द 1 बार है और नागरिक शब्द 1 बार है। 1960 के बेरोबारी विवाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया। नेक्स्ट, 1967 के गोलकनाथ वर्सेज पंजाब राज्य में ये विवाद में यदि बात करते हैं तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने संविधान की आत्मा कहा प्रस्तावना को। नेक्स्ट अपन बात करते हैं केशवानंद भारती विवाद 1973 में, यदि अपन बात करेंगे तो उसमें
मूल ढांचे की अवधारणा सामने आई, संशोधन हो सकता है और संविधान का क्या माना गया, इसको भाग माना गया। जबकि एस आर बम्बैया विवाद की बात करते हैं 1994 की, तो इसमें प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना गया। ठीक है, ये आपका कौन सा टॉपिक था, प्रस्तावना का टॉपिक था, जो कि फोर्स लेवल की दृष्टि से आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जय हिंद, जय भारत।